हमारे बीच हैं पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री धर्मपाल जी। आइए आपसे पूछते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार न्यू डेयरी पॉलिसी लाई है, जिससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों को लाभ भी होगा, क्या पॉलिसी है, क्या इसका फ़ायदा मिलने वाला है? जी सर। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में विशाल दुग्ध नीति हम लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता करने के बाद उनकी भी इच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है, किसानों की आय दोगुनी हो। खेती और पशुओं का दोनों के तारतम्य है। खेती है तो पशु है, पशु है तो खेती है। और आज यही स्थिति है कि किसानों ने पशुओं को पालना कम कर दिया है, इसलिए वो आत्महत्या भी कर रहा है, बैंक के कर्जे में भी डूब चुका है, क्योंकि पशु नहीं है। पहले ये होता था कि कुछ बेचकर कुछ चीज़ नहीं लाता था, सब्जी भी अपनी अनाज बेचकर वो नहीं लाता था। सब्जी जैसे सब्जी नहीं है तो दूध से रोटी खा ली, दही से खा ली, मट्ठा पी लिया, स्वस्थ भी रहता था। तो इसी को देख करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देश में उत्तर प्रदेश प्रथम श्रेणी में है दूध के उत्पादन में, इसलिए दूध के उत्पादन में जब हम प्रथम श्रेणी में हैं, अभी तक दुग्ध पॉलिसी, डेयरी पॉलिसी जो थी छोटी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम बड़ी डेयरी पॉलिसी लाए। इसमें 3 जून को उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। इसमें देश के प्रख्यात बड़े उद्यमी आए थे। कई उद्यमियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम डेयरी उद्योग में पूंजी निवेश करना चाहते हैं, पूंजी निवेश करेंगे। तो यही पूंजी निवेश करने के लिए हम बड़ी डेयरी पॉलिसी लाए हैं। इसमें जैसे कोई भी 30 एकड़ में ये डेयरी उद्योग लगेगा। इसमें कोई उद्यमी मान लीजिए 75 करोड़ रुपया खर्च करता है, तो उसको 10 करोड़ की छूट है और ब्याज में 5% का सूद ब्याज जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये डेयरी नीति, दुग्ध नीति है, ये बहुत अच्छी है। पशुपालकों को, किसानों को बहुत लाभदायक होगी और इसमें उत्तर प्रदेश में उद्यमी भी पूंजी निवेश करेगा डेयरी उद्योग पर। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में जो लंपी वायरस का प्रकोप चल रहा है, बहुत सारी गायें और बहुत सारे पशु प्रभावित हैं, इससे निपटने के लिए क्या कार्य योजना है आपकी? देखिए, ये लंपी रोग जो है, लंपी स्किन डिजीज, ठीक कोरोना की तरह है और बड़ा भयंकर है। जिस पशु में हो जाता है तो उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में की है। सबसे पहले ये रोग हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेशों से आया था, जैसे देश में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये गुजरात, पश्चिमी बंगाल, ये कई प्रदेश लंपी वायरस से प्रभावित थे। अब हमने सबसे पहले जब हमारे उत्तर प्रदेश में की सीमा में इस रोग ने प्रवेश किया, तो हमने पश्चिम में सबसे पहले पशुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी, पशुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी, बाजार पशु मेले बंद कर दिए और एक 10 किलोमीटर चौड़ी इम्यूनिटी बेल्ट बना दी, जो पीलीभीत, शाहजहाँपुर से लेकर भिंड, मुरैना तक, और ये पश्चिम के जो 36 जिले थे, उन्हीं जिलों में ये रोग रुके। तो इसलिए हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीन फ्री दी जा रही है, कोई कमी नहीं है, और अब 3 लाख रोज पशुओं पर वैक्सीन लग रही है और ये जो इसी नवंबर तक इसको पूरा कर लेंगे। अब उत्तर प्रदेश में इस रोग से खतरा नहीं है। मंत्री जी, आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया और 7,500 से ज़्यादा मदरसे ऐसे पाए गए जिनकी मान्यता नहीं थी, उनके ऊपर जो है विचार किया जा रहा है। जबकि विपक्ष का कहना, खासतौर से मायावती ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि जब सरकार के ऊपर इन मदरसों को चलाने का बोझ नहीं है तो सरकार क्यों इन पर अंकुश लगाना चाहती है। क्या आप देखते हैं इस पूरे निहितार्थ इसके? देखिए, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन तीनों दलों का मुस्लिम वोट कॉमन है, इसलिए इन दलों में ये प्रतिस्पर्धा रहती है कौन मुसलमानों के बारे में बढ़िया बोले, कौन आकर्षित कर ले, क्योंकि ये मुसलमानों को वोट देखते हैं कि ये हमारा वोट है
कहीं खिसक ना जाए। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को वोट नहीं देती है। माननीय मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसी लेकर के मोदी जी ने ये भी कहा हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, हमें ये देकर इनको मुख्यधारा से जोड़ेंगे। तो उसी के श्रृंखला को लेकर हमने उत्तर प्रदेश में मदरसों की सर्वे कराई है। जो 7,000 से ऊपर मदरसे आए हैं जिनकी मान्यता नहीं है, मुसलमान को भी मिली है। इसलिए मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने का मन बना रहा है। कुछ आए भी हैं, तो इस नाते से जो मदरसा की सर्वे है बेहतर शिक्षा को है, इनका भ्रम निकल जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो गरीब मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना नहीं देना चाहते। ये मौलवी तो बना सकते हैं, लेकिन IAS IPS और इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकते। ये उर्दू फारसी अरबी पढ़ाकर क्या इंजीनियर बना सकते? हम इन मुसलमानों को, बच्चों को, गरीबों के हिंदी पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, सामाजिक विषय पढ़ाएंगे, NCERT की सिलेबस से जोड़ेंगे। इसलिए मुख्य धारा से जोड़ने को ये सर्वे कराया। मंत्री जी, जो मायावती जी ने कहा है कि जो सर्वे हुए हैं ये गलत हैं, इन पर बोझ नहीं है सरकार पर, तो क्या मानते हैं जो चुनाव हो उसमें दलित मुस्लिम गठजोड़ के चलते ऐसा किया जा रहा है क्योंकि उनकी जमीन खिसक रही है, ऐसा कहना है लोगों का? अब मायावती जी को लोग सब समझ गए हैं, अब कोई बहकावे में आने वाला नहीं है। अब मायावती जी का तो सफाया हो चुका। मंत्री जी, एक क्वेश्चन और कि केजरीवाल ने जो गुजरात में चुनाव हो रहा है पूरी दमखम से लड़ रहे हैं, उन्होंने एक मांग की है कि जो भारतीय मुद्रा है, करेंसी है, उस पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। इसको लेकर काफ़ी बहस चल रही है, आपकी पार्टी में भी कई तरह के मत आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? माननीय केजरीवाल जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब गुजरात का चुनाव आने पर ही क्यों, पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? लक्ष्मी गणेश मान्य है, हम लोग देवता मानते हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद लेते हैं। ये कहना ठीक नहीं है, मात्र ये चुनावी स्टैंड है, चुनावी मुद्दा लेकर आए, ये कुछ नहीं है। मंत्री जी, एक और अहम प्रश्न ये है कि जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका बनना निश्चित हुआ है, तब से एक बात चल रही है अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री की। और जो असदुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक दिन इस देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। तो क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण है, क्या है, क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं। जो देश का वासी है, हिंदू और मुसलमान के बारे में कोई चर्चा नहीं। ये देश हमारा है, इस देश में उसी को रहने का हक है। इस देश को अपना देश माने। भारत माता को भारत माता कहे, जो भारत माता को डायन कहेंगे, भारत माता का अन्न जल ग्रहण करेंगे और देश के प्रति ऐसी भावना रखेंगे, वो भारत देश कभी बर्दाश्त उनको नहीं करेगा। मंत्री, एक अंतिम प्रश्न ये है कि जो आवारा पशु हैं, जो पशुपालक छोड़ देते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हम हर विधानसभा में वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र बना रहे हैं, जिसमें 8 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक की लागत आएंगे। 2 रुपये किलो गोबर और भी खरीदेंगे। ये जो गाय जो छोड़ दी जाती हैं, निराश्रित गौवंश से इसे रखने का काम करेंगे। आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं पशुपालकों से, जो पशुपालक गाय को जब तक दूध देगी तब तक पालेंगे, दूध नहीं देगी तब छोड़ देंगे, ये पशु के साथ क्रूरता है। अब हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कानून बना दिया है, पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत जो पशुपालक दूध ना देने के कारण से पशु को छोड़ेगा, गाय को छोड़ेगा, उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा थाने में दर्ज होगा, उस पर रिपोर्ट भी होगी और कार्रवाई होगी। अब मत करो प्रश्न। मंत्री, एक प्रश्न और बचा है। आपने कहीं कहा है कि जो गाय का गोबर है उसमें लक्ष्मी वास करती है और जो गौमूत्र है उसमें गंगा जल निवास करता, गंगा मैया निवास करती है। ये क्या है? इसकी बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, वास्तव में सच है, गाय कोई मात्र पशु नहीं है। गाय हमारे लिए आस्था का केंद्र है, गाय हमारी माता है और हमारे ही देश में भैंसें पलती हैं। दुनिया के देशों में गाय ही पलती हैं। अभी अपने नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन था, दुनिया के लोग आए थे, किसान, पशुपालक, अंग्रेज थे ज़्यादातर। तो जब मैंने देखा उनके उसमें, तो सभी देशों में गाय पल रही हैं, भैंसें कहीं नहीं पलती हैं। लेकिन फिर भी गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है,
गौमूत्र में, गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, यदि कहीं किसी का ग्रह दोष हो, कहीं भूत प्रेत ऐसी बाधाएं हो और भी कोई कठिनाई हो, तो गौमूत्र का छिड़काव कर दो, सारी बाधाएं दूर। और गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है। जब अंत में जब प्राण नहीं निकलते हो, शरीर शांत नहीं होता हो, तो बछिया की पूंछ पकड़वा देते हैं, वो बैतरणी पार हो जाते हैं। ये मान्यता हमारे देश की है और आज भी ये सच्चाई है। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल जी। इन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर डेयरी स्थापित करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, कैबिनेट में पास हो चुका है, और भी बहुत सारी बातें बताई। खास तौर से गौ माता के ऊपर इन्होंने कहा कि उसका गौ का जो गोबर है वो लक्ष्मी के समान है और गौमूत्र जो है वो गंगा मैया के समान है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का उदाहरण दिया कि भारतीय संस्कृति में अगर गौ की पूंछ जो है आदमी जब प्राण त्यागता अंतिम समय पकड़ा दी जाती तो आराम से प्राण त्याग सकता है। इस तरह की सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उन पर खुलकर चर्चा की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे आने वाले समय में जो दुग्ध विकास एवं पशुपालन विभाग है बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएगा। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।